टू डिस्काउंट अलाउड की रिसीव रिसीव कम पैसा दिया। राजीव अकाउंट डेबिट कितना 10, कैश कितना दिया 4.5, बैंक 45 एंड डिस्काउंट इज, ये टीडी नहीं है सीडी है, इसलिए मैंने बोला ये पार्टली कैश पार्टली क्रेडिट नहीं है, वो उड़ा मत देना उसको, ये रिकॉर्ड नहीं होगा, रिकॉर्ड नहीं, रिकॉर्ड होगा, ये सीडी है। हेलो, डिड यू अंडरस्टैंड? 10,000 या तो फिर ऐसे कर सकते हो, 10 का आधा आधा करो, 5 और दोनों पे सीडी लो, 5,000 पे भी 10% और 5,000 पे वापस 10, 500 1000 ही मिलने वाला है, आंसर वही मिलेगा, समझा? आधा कैश या आधा चेक दे तुमको, बैंक भी तो मेंशन करना पड़ेगा। किया ना? अच्छा ये रहा, इधर भी तो चेक बैंक। राजीव टू कैश टू बैंक टू डिस्काउंट, डिड यू गेट दैट? बोलने मतलब सीडी दोनों पे आता है, कैश पे भी आता है और चेक पे भी आता है और डेबिट कार्ड पे भी आता है और क्रेडिट कार्ड पे भी आता है और एनईएफटी पे भी आता है और आरटीजीएस, जो आप इमीडिएट पेमेंट करोगे सब पे सीडी आएगा, क्रेडिट पे नहीं आएगा, बराबर? बड़े आगे नेक्स्ट वन, gave 200 to Ram on behalf of Shyam, behalf याद है? behalf Shyam to cash, Ram to cash, Ram is the receiver, Shyam तो दुबई में बैठा है, एज एग्जाम्पल गए थे पैसा देने, Shyam दुबई में था, घर पे राम था, डीलिंग किसके साथ हो रहा है? फिजिकल डिलीवरी ऑफ कैश इज नॉट एबल, और राम कोई भी हो सकता है, उसका चौकीदार हो सकता है, उसका वॉचमैन, उसका क्रेडिटर हो सकता है, उसका फ्रेंड हो सकता है, उसका ड्राइवर हो सकता है, कोई भी हो सकता है। आर यू डीलिंग विद राम? वी आर डीलिंग विद, मैं आपके घर पे आया पैसा देने, आप नहीं हो, आपने भी आपको किसको भी देगा, क्या आपके साथ अकाउंट सेटल हो रहा है ना मेरा, अल्टीमेटली आपको ही जाने वाले हैं। एंट्री क्या हो? श्याम टू कैश, तो ऑन बिहाफ आया भानुशाली, तो बिहाफ वाला बंदा ही इंपॉर्टेंट है, बाकी कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो एंट्री क्या होगी? श्याम टू कैश। देखो, श्याम अकाउंट डेबिट टू कैश, श्याम अकाउंट डेबिट टू कैश, being cash paid on behalf of Shyam, being cash paid on behalf of, इसका नहीं हो, इसका तो being cash and check paid and discounted, cash and check paid and discounted। लिखो श्याम वाला, लिखो एंट्री क्या होगा? श्याम टू कैश, being cash paid on behalf of Shyam, being cash paid on behalf of Shyam, gave rupees 300 to Rohan on behalf of Mohan, रो की मो? मो, why not ro? We are not dealing with ro, we are dealing with mo. So Mohan to cash, Mohan to cash, Mohan to cash, behalf दिख गया मतलब बाकी सब इग्नोर, Mohan to cash, Mohan to cash, narration is same, being cash paid on behalf of Mohan, being cash paid on behalf of Mohan, being cash paid on behalf of Mohan. 48 Mohan to cash, 47 Shyam to cash, 48 Mohan to cash, दोनों का नरेशन से एंट्री तो लिख दो, बाद में नरेशन बाद में। Received 200 from Rohit on behalf of Mohit, cash to Mohit, cash to Mohit, रोहित से अपना कोई लेना देना नहीं, रोहित कोई भी हो, मोहित के बिहाफ पे ही आ रहा है वो, तो हम तो भाई आप मोहित के साथ डील कर रहे हैं। कैश टू मोहित, कैश टू मोहित, being cash received on behalf of Mohit, being cash received on behalf of Mohit, being cash received on behalf of Mohit, Mohit, okay. Last one, received 600 from Rajiv on behalf of Sanjeev. Cash to Sanjeev. Okay. Cash to Sanjeev. Cash to Sanjeev. Being cash received from Rajiv on behalf of Sanjeev. Cash received from Rajiv on behalf of Sanjeev. And also write directly cash received on behalf of Sanjeev. Behalf वाला बंदा important है और कोई important नहीं है।
हाफ सेंचुरी हुई कंप्लीट, 2 राक्षस हुए कंप्लीट। ये 12 और 13 राक्षस सम्स है, बहुत अच्छे से रिवाइज करना आपका। मोर देन 50%, 60% जर्नल ये 2 सम में हो जाएगा ऐसा। और अभी 11th की आपका टेस्ट आने वाला है, इस संडे नहीं है, नेक्स्ट संडे है 28 अगस्त। पर्यूषण के बीच में आ रहा है नहीं, तेरे को क्या पर्यूषण है, कुछ भी बहती गंगा में आते हैं। सो पर्यूषण के बीच में आ रहा है, टेलिंग यू, गणपति से पहले, उसके बाद गणपति आ जाएंगे तो और ज्यादा हम लोग धिंगाना करोगे। तो सॉरी सवन ओनली 31st को हॉलीडे, लेकिन 31st इज वेडनेसडे, सो मेरा लेक्चर वैसे भी नहीं आया। नहीं, ओनली 31st इज हॉलीडे, बाकी इंडिया पाकिस्तान सभी सवेरे इंडिया पाकिस्तान खेलेगा, सवेरे टेस्ट है, शाम मैंने देखा। चलो 28 अगस्त, सुन लो ध्यान से, वेरी एडवांस आई एम टेलिंग यू। आज 17-18 अगस्त है, 10 दिन पहले बोल रहा हूँ मैं आपको। और पोर्शन क्या होगा, अच्छा टेस्ट किसकी होगी, खाली जर्नल की होगी, ओनली जर्नल एंट्रीज प्योर, नो ऑब्जेक्टिव्स, नो टेबल, नो एनालिसिस, नो क्लासिफिकेशन, नो थियरी, only journal entries, 2 problems of journal and उसमें DD, CD, ये 2 राक्षस मोस्टली, 12 और 13 वाले ट्रांजैक्शन एंड GST। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ GST। अब 5 दिन आपका GST वाला ही समझ रहेगा। पोर्शन रहेगा सैटरडे तक, 27 तारीख तक का जो पोर्शन होगा मैं आपको दे दूंगा, उतना ही पूछा जाएगा टेस्ट, उसके आगे का कुछ आने वाला, ठीक है। तो स्टार्ट प्रिपेयरिंग, लिख के सॉल्व करना। 28 अगस्त, 30 मार्क्स, 2 क्वेश्चंस ऑफ जर्नल ओनली, 50-50, 15 मार्क्स के 2 जर्नल के क्वेश्चन होंगे, 30 मार्क्स की टेस्ट होगी और ड्यूरेशन होगा 1 hour 15 minutes। एक सम में करीब 11 से 12 ट्रांजैक्शन होंगे, टोटल 24 ट्रांजैक्शन आपको करते हैं, अराउंड 24 ट्रांजैक्शन इन 1 hour 15 minutes। सर उसमें भी 2 सेट रहेंगे ना, 2 सेट ऑब्वियसली। अब शुरू करते हैं GST। पता है कुछ आपको GST के बारे में? व्हाट इज GST? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कब लॉन्च हुआ था? 2017। डेट याद है किसी को? नहीं, 1 जुलाई 2017 को लॉन्च हुआ था GST। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GST? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ओके, goods and services tax. What type of tax is goods and services tax? Is it a direct tax or an indirect tax? देखो 2 प्रकार के टैक्स होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। दोनों में क्या फर्क है ये पता है आपको? One is on income. One is on income, that is which? Direct. Yes. Income tax is an example of direct. मोटा मोटी डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स ही होता है, उसके अलावा भी और भी होते हैं, बट मेजॉरिटी डायरेक्ट टैक्स मतलब इनकम टैक्स। इसके अलावा भी होते हैं, इसके अलावा सुना है किसी ने और? लॉन्ग टर्म, हाँ, प्रॉफिट, कॉर्पोरेट टैक्स, बिजनेस के प्रॉफिट पे टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, और कैपिटल गेन टैक्स, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, कैपिटल शेयर वाले, ये कैपिटल गेन, और वेल्थ टैक्स होता है, वेल्थ टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स होता है, गिफ्ट टैक्स होता है। ये सब आते हैं डायरेक्ट के अंदर, ठीक है। इनडायरेक्ट के अंदर भी आते हैं, 2-3 और हैं, कस्टम है, वैट है, बट मेजॉरिटी पूरा इनडायरेक्ट टैक्स इज GST। एक पहले बहुत सारे थे, वैट था, एक्साइज था, सर्विस टैक्स था, सेल्स टैक्स था,
फिर आपका सेंट्रल एक्साइज था, तो ये सब मिला के आपने एक बना दिया गवर्नमेंट ने, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो फर्क क्या है? व्हाट इज अ डायरेक्ट टैक्स एंड व्हाट इज एन इनडायरेक्ट? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रॉड मेन डिफरेंस? एनीवन? सर वो मतलब indirect tax is paid when you use that utility also. ये एक्सपेंस होता है वन टाइम। सर डायरेक्ट टैक्स, सर डायरेक्ट टोटल में होता है सर माइनस, ये सर नॉर्मल ट्रांजैक्शन। सर डायरेक्ट टैक्स सीधा गवर्नमेंट को जाता है, ये वाया कॉस्ट। नहीं, देखो सुनो ध्यान से, डायरेक्ट टैक्स में है ना, आप बर्डन शिफ्ट नहीं कर सकते। मतलब आप बिजनेसमैन हो, आपके बिजनेस की इनकम पे इनकम टैक्स लग रहा है, 1 लाख रुपया इनकम टैक्स आपको भरना है, तो आप किसी पे शिफ्ट नहीं कर सकते कि मैं इससे लेके दूंगा उससे लेके दूंगा, आपको ही भरना है। एज अ बिजनेसमैन आपको ही डायरेक्ट टैक्स भरना है, देखो इनकम टैक्स यू ओनली हैव टू पे फ्रॉम योर ओन पॉकेट। बट इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन कैन बी शिफ्टेड, इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन कैन बी शिफ्टेड। मतलब एज अ बिजनेसमैन मुझे अगर जीएसटी भरना है तो मुझे अपने जेब से नहीं भरना है, मैं कस्टमर से कलेक्ट करके गवर्नमेंट को दूंगा, मेरे जेब से 1 रुपया जाने वाला। तो डायरेक्ट टैक्स का बर्डन कैनॉट बी शिफ्टेड, डायरेक्ट टैक्स का बर्डन कैनॉट बी शिफ्टेड। आपका डायरेक्ट टैक्स है, आपको ही भरना पड़ेगा अपने जेब से। इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन कैन बी शिफ्टेड, बर्डन कैन बी शिफ्टेड का मतलब अब जो बिजनेसमैन है उसको अपने जेब से जीएसटी भरने की जरूरत नहीं है, उसको सिर्फ कलेक्ट करना है कस्टमर से और गवर्नमेंट को देना है। उसका खुद का जेब से 1 रुपया जीएसटी जाने वाला कभी नहीं। फिर भी लोग ट्रोल करते हैं, क्यों करता है पता है? जीएसटी का मैकेनिज्म समझते हैं, कैसे काम करता है जीएसटी देखते हैं। सी हमारी चेन है, पता है कहां से चेन शुरू होती है? पहले तो मैन्युफैक्चरर से जाता है डिस्ट्रीब्यूटर से जाता है रिटेलर और फिर कस्टमर। मैन्युफैक्चरर से डिस्ट्रीब्यूटर, फिर से वहां से जाता है माल रिटेलर टू कस्टमर, बराबर है? तो आपने मैन्युफैक्चरर से 100 रुपए का माल खरीदा, कितने का? 100 रुपए का। उसमें जीएसटी उसने लगाया 12%। जीएसटी के रेट्स पता है आपको? 5 स्लैब्स पे रेट डिवाइडेड है जीएसटी के। क्या क्या परसेंटेज है जीएसटी के? 0 है, 5 है, 12 है, 18 है, 28%। ये गवर्नमेंट चेंज भी करती रहती है, हर 2-3 महीने कमेटी की मीटिंग होती है, उसमें कोई 0 से 5 में जाता है, कोई 5 से 12 में जाता है, कोई 12 से 18, कोई वापस 18 से 12। जनरल टेंडेंसी कैसी होती है कि जो एकदम एसेंशियल कमोडिटीज होती है, एकदम गरीब लोग यूज करते हैं जिसको, उसपे 0% है। खाना पीना, फूड ग्रेन्स, वो सब, नमक वगैरह। देन 5% में क्या आता है? थोड़ा सा हाई क्वालिटी पैकेज फूड्स, बिस्किट्स एंड ऑल दोस थिंग्स, रेस्टोरेंट्स। 12% में थोड़ा और बड़ा पैकेज फूड, जैसे पैकेज आटा, पैकेज पल्सेस, फिर आपका पैकेज फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, ये सब आ जाता है आपका 12%। फिर आता है आपका 18। तो 12 और 18 में मेजोरिटी कॉस्मेटिक्स, मोबाइल फोन्स, जो थोड़े मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास वाले जो यूज करते हैं, वो जाता है आपका 18%। और 28% में एकदम लग्जरी गुड्स, जैसे 5 स्टार होटल का स्टे, एयरलाइन की टिकट्स, इन सब पे कितना परसेंट आता है आपका? 28%। तो टैक्स का आपको ये सब कौन सी चीजें कौन से रेट में जाती है याद रखने की जरूरत नहीं है। जब ये लॉजिक याद रखो कि जो एकदम एसेंशियल है, जो गरीब लोग यूज करते हैं ना, उसमें टैक्स रेट कम रहता है, तो ये जनता को ज्यादा बर्डन ना पड़े और अमीरों को लूटो। जो अमीर लोग यूज करते हैं चीजें, उस पर हायर रेट ऑफ टैक्स, तो अमीरों को लूटने का प्रोग्रेसिव टैक्स। कोई भी कंट्री ऐसी करती है। तो या ये कौन सी चीजें कौन से स्लैब में कोई पूछने वाला नहीं है, खाली स्लैब याद रखना। कौन से स्लैब से आपके 0 है, 5 है, 12 है, 18 है और 20 है। और एक 3% आ रहा है गोल्ड सिल्वर में, वो अलग से 3% का अलग ही चलता है उसका। तो बेसिकली वो इतना काम का नहीं है, बाकी यही काम है 0, 5, 12, 18 है, 20। ओके,
और एकदम गरीब लोग की चीजों से अमीर लोग की चीज, एसेंशियल कमोडिटीज से मिडिल क्लास से अपर, 0 से लेके 20। अभी इसके अंदर भी ब्रेकअप रहता है, अगर आपने देखा होगा तो 5% के अंदर दो टुकड़ा हो जाए, 2.5% इज CGST and 2.5% is SGST. What is CGST? What is SGST? Central GST and state. मतलब जब भी आप GST पे करते हो तो पूरा सेंटर को नहीं है, बाई पार्टी सिस्टम होती है अपने यहाँ पे, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट, पढ़ा होगा अपने स्कूल में। सेंटर में कौन है अपने यहाँ पे? मोदी। बीजेपी, एंड स्टेट में एकनाथ शिंदे, शिवसेना प्लस बीजेपी अलायंस, बराबर। पहले वो आघाड़ी था, ये आघाड़ी गए, महाविकास आघाड़ी गए, अभी मोदी आ गया, सो बीजेपी प्लस शिवसेना कोएलिशन। तो जो भी टैक्स होता है जीएसटी का, पूरा सेंटर को नहीं जाता, आधा उसमें से स्टेट को। अगर महाराष्ट्र में माल बिका है तो आधा महाराष्ट्र को मिलेगा, आधा सेंटर को मिलेगा। गुजरात में बिका है तो आधा गुजरात को मिलेगा और आधा सेंटर, अंबानी को नहीं मिलेगा। 12% में 6% SGST होगा और 6% CGST, इक्वली रहता है। 18 में 9, 28 में 14, बराबर। अच्छा, अगर यूनियन टेरिटरी में बिक रहा है तो यूनियन टेरिटरी में मालूम है, गोवा, दीव दमन, पौंडीचेरी, दिल्ली, गोवा नहीं आएगा, दीव दमन, अपना दादरा नगर हवेली, पौंडीचेरी में भी अभी SGST लगता है। उधर लोकसभा है, लोकसभा क्या सॉरी स्टेट असेंबली है। दिल्ली आ गया, चंडीगढ़ आ गया, फिर आपका लक्षद्वीप आ गया, अंडमान निकोबार आइलैंड्स आ गया, ये सब क्या है? यूनियन टेरिटरी। तो इसमें खाली वो SGST के जगह ना UTGST लगता है। क्या लगता है? नाम चेंज कर दिया, आधा UTGST आधा CGST। IGST होता है फॉर इंटर स्टेट, मतलब आपने महाराष्ट्र में खरीदा और महाराष्ट्र में बेचा, उसको बोलते हैं इंट्रा स्टेट। महाराष्ट्र में खरीदा और महाराष्ट्र में बेचा, तो उसमें क्या लगेगा? CGST और SGST। बट आपने महाराष्ट्र में खरीदा और गुजरात में बेचा तो उधर लगता है IGST। बट हाँ, अभी IGST क्या है? IGST भी समझो यही रेट है, तो IGST समझो लग गया 12%। तो पहले 12% सेंटर को जाए, लेकिन सेंटर पूरा नहीं हड़पेगी, वो 12 में से 6% वापस गुजरात वाले को दे देगी। सेंटर विल गिव दैट 6% टू गुजरात, क्योंकि उधर माल बिका है। महाराष्ट्र में खरीदा और गुजरात में बेचा, तो क्या लगेगा? पहले IGST जाएगा सेंटर को, उसमें से आधा सेंटर विल गिव इट टू स्टेट, वो दे ही देती। समझो आपने मध्य प्रदेश में खरीदा और महाराष्ट्र में बेचा, तो लगेगा IGST। IGST लग गया 12%, IGST लग गया 12%, बट वो 12% भले ही सेंटर को जाएगा, बट उसमें से 6% सेंटर महाराष्ट्र गवर्नमेंट को दे दे। जी क्लियर? तो डिवीजन वही है वापस, आधा स्टेट आधा सेंटर, या आधा यूनियन टेरिटरी और आधा सेंटर। जिधर माल बिका वो गवर्नमेंट को आधा और बाकी आधा सेंटर। इज इट क्लियर? समझ आया? अभी अपना एग्जाम्पल देखो, मैन्युफैक्चरर से आपने माल खरीदा, हमको ने ये चेन में वी आर डिस्ट्रीब्यूटर। तो हमने 100 रुपए का माल से शैम्पू का बॉटल खरीदा, 100 रुपए का मैन्युफैक्चरर, तो वो 100 रुपए पे लगा देगा 12% GST। इसमें दोनों आ गए, 6% SGST, 6% CGST, 12 हो गया। तो टोटल कॉस्ट कितना हो गया अपना? 112। तो हम लोग जब पे करेंगे मैन्युफैक्चरर को, तो वी विल बी पेइंग 112। 100 रुपया माल का प्लस 12 रुपया GST। इसको बोला जाता है इनपुट GST, इसको बोला जाता है इनपुट GST, मतलब खरीदते वक्त हमने पे कर दिया, बराबर है। अभी हम तो डिस्ट्रीब्यूटर है, हम 100 का माल 100 में थोड़ी बेचेंगे। हम 100 का माल सपोज बेच रहे हैं 200 में, हम 100 का माल 200 में बेच रहे हैं, 100 रुपया प्रॉफिट है। तो वो जो 200 वाला माल है उसमें हम GST लगाएंगे अभी एट द रेट ऑफ 12%, सो प्लस 12% GST। तो कितना होएगा ये? 24। तो टोटल हो जाएगा 224। तो हमको आया था 100 में, हमने बेचा
200 में आया था, तभी हमने कितना टैक्स भरा? 12 रुपया। वो मैन्युफैक्चरर को दे दिया 12 रुपीज। बेचते वक्त हम रिटेलर से कितना कलेक्ट करेंगे? 24। इसको बोला जाता है आउटपुट जीएसटी। इसको बोला जाता है आउटपुट जीएसटी। थिंक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर। हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर है, हम लोग जब बाय करते हैं तब जो पे करते हैं उसको बोलते हैं इनपुट जीएसटी, और सेल करते हो जो कलेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं आउटपुट जीएसटी। यहां तक समझ आ रहा है? अब जीएसटी का अपना प्रॉफिट लॉस से कोई लेना देना नहीं। गवर्नमेंट क्या बोलता है आपको कि आपने बेचते वक्त 24 रुपया कलेक्ट किया जीएसटी, तो आपको 24 रुपया गवर्नमेंट को नहीं देना है। आपने ऑलरेडी 12 रुपया दिया हुआ है ना परचेस करते वक्त, 12 रुपए। तो आपको कितना देना है? सिर्फ 24 माइनस 12। आपको सिर्फ 12 रुपया गवर्नमेंट को देना है, क्योंकि आपने 12 ऑलरेडी दिया हुआ है। इसको बोलते हैं सेट ऑफ। इसको बोलते हैं सेट ऑफ। सेट ऑफ का नाम सुना है? सेट ऑफ या फिर आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट बोलते हैं। आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट, मतलब आपको टोटल 24 नहीं देना है, आपको आउटपुट माइनस इनपुट। नेट टैक्स कितना देना है आपको? सिर्फ 12। ये जो रिटर्न फाइल करते हैं ना, जीएसटी रिटर्न, महीने का, क्वार्टरली, डिपेंड्स ऑन योर लेवल ऑफ बिजनेस, तो ये आपको कितना देना है? 12 रुपया। कैसे समझा? 12 जितना आपने कलेक्ट किया माइनस जितना आपने ऑलरेडी दिया हुआ है वो काट लेने का, वो देने की जरूरत। तो इसमें डिस्ट्रीब्यूटर के जेब से जीएसटी का 1 भी रुपया गया। डिस्ट्रीब्यूटर ने कितना कलेक्ट किया था? 24। उसमें से 12 ऑलरेडी उसने पे किया था, 12 गवर्नमेंट को दे दिया, तो खुद का जेब से 1 रुपया गया। अब रिटेलर का देखो, हमने जो 200 में इसको बेचा वो उसने खरीदा, तो हमारे लिए जो आउटपुट है वो उसके लिए इनपुट बन जाएगा। अब वो 200 का माल कस्टमर को 300 में बेच रहा है। कितने में? 300 में, और उस पे जीएसटी लगाएगा 12%, तो कितना होता है? 36। तो ये हो जाएगा 336। आप कस्टमर और कष्ट से मरने वाले, तो आपको तो पूरा ही पैसा देना है इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। तो कस्टमर ने कितना दिया इसको? तो इसके लिए ये 36 हो गया आउटपुट जीएसटी। समझ आ रहा है? रिटेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो उसके लिए 36 इज आउटपुट एंड 24 इज इनपुट। तो वो भी क्या करेगा? गवर्नमेंट उसको क्या बोलेगा? देख भाई, तूने 36 कलेक्ट किया, उसमें से ऑलरेडी रिटेलर ने 24 दे दिया है खरीदते वक्त, तो हाउ मच ही इज सपोज टू पे टू गवर्नमेंट? 36 माइनस 24, अगेन 12 रुपीज। तो टोटल जीएसटी भले ही 36 था, आपके प्रोडक्ट में आपको 36 दिख रहा है, बट वो 36